एनडीए एग्जाम में 90 डेज बचे हैं। आज भी बच्चा सोचता है कि सर क्या 90 दिन इनफ है अगर मैं एनडीए एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं? तो आंसर इज यस। देखिए, एनडीए का एग्जाम मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करो, एक स्टडी प्लान फॉलो करो। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक मास्टर प्लान की, जो टारगेट करा के आप 90 डेज में किस तरीके से एनडीए की तैयारी कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप इन जनरल हमसे बातचीत कर सकते हो। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप से, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा हवा ना बनाए। सबसे पहले तो ये चीज है, सबसे जो पहला प्रोसेस है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि मैथ्स का सिलेबस है, जीके का सिलेबस है। इसमें बताता हूं कि मतलब आपको पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, बाई चांस कोई मुझे ना जानता हूं, माय नेम इज सुमित कुमार। पिछले 6 साल से मैं एनडीए एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। और भाई साहब, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माध्यम से एलडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म पे बच्चों को गाइड करते हैं। आज की डेट में क्लेम करते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम डिलीवर करते हैं, बिकॉज मतलब बच्चे को शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट कम टाइम में डिलीवर करके उसकी तैयारी को हम बूस्ट कर रहे होते हैं। दैट इज बच्चा इतना प्यार भी देता है और इतने अच्छे अच्छे रैंक्स ये सब भी आ रहे होते हैं। तो आपको भी उम्मीद आपसे ये करते हैं कि आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो, अपने सपनों को पूरा करो। किसी तरीके की हेल्प हमारे लिए चाहिए, चाहे आपको भाई ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो यू कैन लेट अस नो। आप दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हो। इस पे आते हैं, सबसे पहले आते हैं बच्चे मैथ्स वर्सेस जीएटी। देखिए, दोनों का सिलेबस अलग है, ऑब्वियस सी बात है, बट दोनों की स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द सिलेबस वो भी अलग है। जीएटी में मेरी हमेशा ही कॉमन स्ट्रेटेजी रही है कि आपको ना कंप्लीट सिलेबस करने की कोशिश करनी है। कंप्लीट सिलेबस में क्यों बोलता हूं? बिकॉज यूपीएससी अपना पैटर्न इस कदर बदलता रहता है, कभी किसी सब्जेक्ट को मुश्किल कर देता है, कभी किसी को मुश्किल कर देता है। जिस बच्चे ने सारा कर रखा होगा तो भाई साहब वो ओवरऑल सक्सेसफुल हो जाएगा। बिकॉज जो ओवरऑल पैटर्न है ना पेपर का, वो इस टाइप से है कि 30% वो इजी देगा ही देगा, 30-40% वो मीडियम देगा ही देगा, एंड बाकी हार्ड देगा ही देगा। तो भाई साहब, अगर आपने सिलेबस पूरा कर रखा होगा तो इजी और मीडियम पोर्शन को भी करोगे ना, तब भी आपकी नई आसानी से पार हो जाएगी। दिक्कत वहां जाती है जहां कोई सब्जेक्ट स्किप कर देते हो। इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई मुश्किल है भाई, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे ही सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से तो पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। एनडीए में सबसे बड़ी कला ही यह है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई सब लगे हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। अरे नहीं पढ़ना है उतना, आपको बेसिक पढ़ना है। इसी चीज को हम अपने बैचेस में भी डिलीवर करते हैं। जो हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच होते हैं ना, हम उससे भी यही सिखा रहे होते हैं भाई, लिमिटेड टाइम में किस तरीके से अपना सिलेबस पूरा कर लो, लेकिन सारा पढ़ो, कुछ छोड़ो मत। यही हम सिखा भी रहे होते हैं, यही आपको बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भैया एलडब्ल्यूएस से पढ़ना, कहीं और से पढ़ के एनडीए निकल सकता है। अरे बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन इन चीजों का ध्यान फिर भी रखना है कि कितने लिमिटेड टाइम में आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो। 3 महीने का टाइम की बात कर रहे हैं, अगर सबको डेप्थ में करने बैठे तो हो लिया। मैथमेटिक्स में 2 कैटेगरी का बच्चा है कि भाई एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी ऑलरेडी मैथ्स बहुत अच्छी, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसकी मैथ्स उतनी अच्छी अभी नहीं है, जूझ रहा है। जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है बच्चे, वो सारा सिलेबस इतने कम टाइम में पूरा नहीं कर पाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे जाना चाहिए। सिलेक्टेड टॉपिक्स एक हमने वीडियो अलग से बना रखी है जिसमें बताया है कि भाई मैथ्स के इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, या फिर आप खुद भी इस कदर देख लेना एनालिसिस करके कि आप अप्रोक्सीमेटली 200 नंबर का सिलेबस कवर कर रहे हो। बिकॉज 200 नंबर का सिलेबस कवर करोगे तो जाके 150, 180 के सिलेबस पे कंफर्म हो पाओगे। बिकॉज जरूरी नहीं है कि जिस चैप्टर से इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अगली बार पूछे ही पूछे। तो अब अपनी सहूलियत के हिसाब से 200 नंबर का सिलेबस पूरा करो। और 200 नंबर का सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा चैप्टर करने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें सिर्फ 13 चैप्टर बताए थे। उन 13 चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 70 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देख रहे हो कितना नजदीक पहुंच गए मुझके। तो आपको ये सब चीजें करनी है, आपको अपना मतलब पोर्शन सेलेक्ट करना है और उसी पे काम करना है। अगर किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी है तो उसको मेरी सजेशन रहेगी कि आप कंप्लीट सिलेबस करें एंड क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। उसमें मैं आगे आ रहा हूं। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस वाला पॉइंट इज क्लियर टू यू, एंड वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मास्टर योर सेक्शन। देखिए, आप सिलेबस जीएटी पूरा पढ़ रहे होंगे, आप मैथमेटिक्स में लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी कि भाई साहब इस पे तो मैं एकदम मास्टर बन गया। जैसे जीएटी की बात करूं, जीएटी मेरी सजेशन है साइंस में मास्टरी कर लो। मतलब साइंस में, क्योंकि साइंस ना बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई साहब। स्कोरिंग कैसे है, सिलेबस डिफाइंड है, बस उतना पढ़ लो काम हो जाएगा। मैं सिलेबस सारा कवर करने की कह रहा हूं जीएटी में, लेकिन मास्टर एक लिमिटेड टॉपिक्स को करने की कह रहा हूं। जैसे कि आप साइंस में पूरी साइंस मास्टर करो, फिर भी आपको सेक्शन वाइज करना है तो पहली प्रायोरिटी फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है, देन बायो है। अगर आप
जीके की बात करो तो पहली प्रायोरिटी ज्योग्राफी है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स। यही तरीका है, ठीक है। इंग्लिश में कोई ऐसा सेक्शन नहीं बांट पाओगे बच्चे। इंग्लिश में तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर दोनों में डाउट है तो सबसे पहले आप वोकैब पे फोकस करो। वोकैब से मेरा मतलब है कंप्लीट वोकैब, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, आपके इडियम फ्रेजेस आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इसी का पार्ट मान लो, और फिर टाइम बचे तो एरर्स करो, मतलब ग्रामर करो, मतलब इस हिसाब से बैलेंस करके चलो। मैथमेटिक्स में तो ऑलरेडी आपने सेक्शन सेलेक्ट कर ही लिए होंगे, आपको उन्हीं पे अच्छे से काम करना है, उनके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कहीं से पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल करने हैं, सब करने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हम अपने बैचेस में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, दैट इज वाई इतने सिलेक्शन हम दे पाते हैं। कुछ ऐसे बहुत बड़ा रामबाण नहीं है, बस इसी चीज को ढंग से फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चे पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू नहीं एनालाइज कर रहा है, नहीं सोल्व कर रहा है, तो बहुत कुछ वो मिस कर रहा है। और उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस भी लगाने हैं। जैसे जो आपने सपोज सर कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे पीवाईक्यू लगने चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे नए नए क्वेश्चंस एनडीए पैटर्न के हिसाब से लगाने चाहिए। हम अपने बच्चों को देते हैं बच्चे रफ्तार टेस्ट सीरीज। रफ्तार टेस्ट सीरीज क्या है? हमारे पेड एंड मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस में हम देते हैं, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रखे हैं कि भाई आपने चैप्टर पढ़ा, अब उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब साथ में दे दिया। ये चैप्टर पढ़ा मैथ्स में, ये प्रैक्टिस कर ले, जीके में पढ़ा, ये प्रैक्टिस कर ले। तो साथ साथ सब चीजें माइंड में स्टोर होती रहती हैं। आप इस चीजों किसी किताब से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट अल्टीमेटली ये चीज करनी ही करनी है। आप कहीं से भी पढ़ो, तो उस पढ़ के उसके पीवाईक्यू और न्यू क्वेश्चन पे फोकस जरूर करना है। और ये मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल कंपल्शन है। एक बार को टाइम कम हो तो जीएटी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ सकते हो, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे बिल्कुल मत छोड़ना, बिकॉज मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्विंग इज द की। लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज एसएसबी फाउंडेशन। हम अपने जितने भी रिटर्न बैच होते हैं सब में ही बच्चों का बेसिक ऑफ एसएसबी डेवलप करने की कोशिश करते हैं रिटर्न के साथ साथ। बिकॉज क्या होता है ना, बच्चा रिटर्न की तैयारी कर रहा है और अल्टीमेटली लास्ट में जाके एसएसबी में आउट होकर आके फिर दोबारा जीरो से जर्नी शुरू कर देता है। ये बहुत ज्यादा गलत हो जाता है, सारे एफर्ट्स मिट्टी में मिल जाते हैं। आपको करना क्या है बच्चे, आपको रिटर्न तो तैयारी चल रही है, बट साथ साथ ये जान लो कि एसएसबी क्या है, मतलब क्या प्रोसेस है। थोड़ा सा इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर को टाइम देना स्टार्ट कर दो, आसपास ये देखना स्टार्ट कर दो कि आपके आसपास क्या चल रहा है, अवेयर हो जाओ। बिकॉज अगर ये चीजें नहीं होंगी तो रिटर्न के बाद एसएसबी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एसएसबी नहीं निकला तो आपके सारे एफर्ट्स, चाहे 90 डेज का मास्टर प्लान ले लो, कोई और मास्टर प्लान ले लो, सब कुछ जीरो हो जाएगा। बात आपको आ रही है समझ में? ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आप उस स्टेज में इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वैसे बता दूं कि भाई साहब LWS ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और रिटर्न कोर्सेज हमारे हम बात करें तो भाई साहब वो हमारे अवेलेबल है, मतलब ऑफलाइन की बात करें तो अवेलेबल है दिल्ली, पुणे, हरियाणा में। आप जहां चाहे वहां पे एनरोल कर सकते हैं, अपनी तैयारी को शेप अप कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।